अखिल गुरो भगवन नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। आज देवर्षि नारद जी की जयंती है और भगवान के अवतार के रूप में देवर्षि नारद जी की सर्वत्र ख्याति है। नारद जी भक्ति के, योग के, ज्ञान के, वैराग्य के भास्कर हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणिर योग भास्कर। देवर्षि नारद जी संपूर्ण ब्रह्मांडों में विचरण करने वाले महात्मा हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, सर्वत्र उनकी गति है। और देवर्षि नारद जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कट्टर से कट्टर भगवान के विरोधी भी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी, रावण कुंभकर्ण भी, दुर्योधन कंस भी उनका सम्मान करते रहे हैं और सबके प्रति उनका आत्मीय भाव रहा है। कुंभकर्ण भी रामायण में कह रहा है कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कुंभकर्ण को, रावण को भी परम ज्ञान, परमार्थ तत्व का उपदेश करने वाले सिद्ध और समर्थ महात्मा देवर्षि नारद जी हैं। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के अराजक शासन को समाप्त करने, अवैदिक अशास्त्रीय शासन को समाप्त करने के लिए उसके घर में ही प्रहलाद जी को प्रकट करने वाले देवर्षि नारद जी हैं। और प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को अपने बचपन में ही जो उपदेश दिया, दैत्य बालक काफ़ी आश्चर्यचकित हैं कि आप ये कैसे जान गए, किसने बताया आपको, ये सारी बातें किसने बताई। तो प्रहलाद जी ने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। देवर्षि नारद जी ने प्रहलाद जी की माता जी कयाधु जी को अपने आश्रम में रखा और उनको भगवत तत्व का, परमार्थ का, भक्ति का उपदेश दिया। तो देवर्षि नारद जी की जितनी पूजा की जाए, जितनी प्रार्थना की जाए कम होगी। सभी लोगों पर उपकार करने की और अतिशय क्षमता, अप्रतिम क्षमता देवर्षि नारद जी में है। भक्ति को देखा, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति देवी और शोक कर रही हैं। निषण्णा तदा निषण्णा हरिदास चित्ते, विषाद कर रही थी वृंदावन में। देवर्षि नारद जी ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उसको हरिदास चित्तों में, भगवत भक्तों के हृदयों में विराजमान करा दिया, स्थापित करा दिया। ज्ञान वैराग्य को प्रबुद्ध कर दिया। उसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, सत्संग किया। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्ज्वलाम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भगवान श्री सुखदेव के द्वारा प्रवर्तित श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार पूरी पृथ्वी पर देवर्षि नारद जी ने किया। क्यों किया? उन्होंने भक्ति देवी से कहा है कि कलयुग जिस तत्परता से, जिस तेजी से बढ़ेगा, उसी तेजी से, उसी त्वरा से पूरे विश्व के घर घर में मैं तुम्हें स्थापित करके मानूंगा। तो ये देवर्षि नारद जी की सत्प्रेरणा है। कंस को नारदो देव दर्शन, देवर्षि नारद जी का दर्शन होता है और उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण को देवर्षि नारद जी का दर्शन होता है और भूभार हरण करने की योजना, उसकी व्यूह रचना प्राप्त होती है। भगवान के अवतार के क्या क्या प्रयोजन है, यह देवर्षि नारद जी ने ब्रज से भगवान को विदा करते समय स्तुति में ही, स्तुति के ब्याज से ही, प्रार्थना के ब्याज से ही सब बता दिया। इतना ही नहीं, भगवान की भक्ति कैसे हो, इसके लिए नारद जी ने भक्ति सूत्रों की रचना की। और भक्ति सूत्र केवल थ्योरी बनकर, केवल सिद्धांत बनकर रह जाएं, ऐसा नहीं। तो उन भक्ति सूत्रों का अनुपालन कौन करे, उसके लिए देवर्षि नारद जी ने व्रज देवियों को दीक्षा दी और पूछा है। वहाँ भक्ति सूत्रों में प्रश्न है कि कौन इन भक्ति सूत्रों का पालन करता है। तो वहाँ है, यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ इस भक्ति सूत्र को पालन करने वाली, इसको मानने वाली, इसको अपने जीवन में चरितार्थ करने वाली भक्तिमती देवियाँ हैं। तो देवर्षि नारद जी ने यत्र तत्र सर्वत्र आदर्श उपस्थापित किए हैं। समाज सही रहे, यदि गलत व्यक्ति है उस पर भी दया करने की अपूर्व क्षमता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। दुर्वासा जी को भी चक्र के भय से जब भाग रहे थे, तब नारद जी ने प्रेरणा दी कि अम्बरीश के ही सामने जाइए। और जयंत को भी देवर्षि नारद जी ने ही भगवान श्री रामभद्र की शरण में जाने की प्रेरणा दी। लाग दया कोमल चित संता, बड़े कोमल हैं।
यमलार्जुनों को, जो विकृत हो गए थे, मद्यप हो गए थे, कुबेर के पुत्र होकर शराबी थे, महापातकी हो रहे थे, नारद जी ने उनका अनुशासन किया और उन्हें अनुशासित करके वृक्ष बनाकर उन्हें भगवान के श्री चरणों से मिलने का मार्ग प्रशस्त किया, उनके उद्धार का भी मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए बहुत आत्मीयता के साथ, कृतज्ञता के साथ यमलार्जुन नलकुबर मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, ऋषिर आसीद अनुग्रहात् दर्शनम नौ भगवत तवानुचर किंकरौ। भगवान हमको तो आपका दर्शन जो हुआ है वो ऋषिर आसीद अनुग्रहात्, देवर्षि नारद के अनुग्रह से हुआ है। इसलिए पांचरात्र आगमों के प्रणेता, भक्ति सूत्रों के प्रणेता, योग के, ज्ञान के, वैराग्य के भास्कर देवर्षि नारद जी की जयंती पर, जो भगवदावतार हैं और लीला पुरुष हैं, उन देवर्षि नारद जी की जयंती पर उन्हें प्रणाम करते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए वे निरंतर तत्पर रहते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी के प्राकट्य तक, वीर शिवाजी के प्राकट्य तक उनकी भूमिका कहीं न कहीं आती है। आज तक उनका ध्यान है, पूरे ब्रह्मांडों में है और सभी प्रमुख घटनाओं में वे कहीं न कहीं अहम भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देते हैं। उनको पत्रकारिता का भी आदि पुरुष मानते हैं। संवाद और समाचार का संचार जो है, तीनों लोकों में, यहाँ के समाचार वहाँ, वहाँ के समाचार वहाँ, और एक दूसरे की वार्ता को भी बहुत नियम के अनुसार बाखूबी पहुँचाने का काम देवर्षि नारद जी करते हैं। महाभारत की कथा है कि पांडु ने स्वर्ग में देवर्षि नारद जी का दर्शन किया और कहा, महाराज पृथ्वी पर मेरे सुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर शासन कर रहे हैं, उन्हें मेरा अभिप्राय था राजसूय यज्ञ करने का, यह आशय आप बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी को राजसूय यज्ञ करने की प्रेरणा दी, उनके पिता का आशय बताया और युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ की तो महाभारत की भूभार हरण की भूमिका बनी और युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, ये भी इतिहास बना। तो देवर्षि नारद जी इस संसार के संरक्षक हैं और संवाद को अत्यंत समीचीन बनाकर, उसको सुंदर ढंग से संपादित करके और उसका संचार करने वाले, विस्तार करने वाले हैं। देवर्षि नारद जी साक्षात भगवान हैं और सभी प्राणियों के साक्षात गुरु हैं, गुरुओं के गुरु, आचार्यों के आचार्य हैं। और सबसे बड़ी बात कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए परम तत्पर हैं। भगवान के श्री चरणों तक सबको पहुंचाने में देवर्षि नारद जी की अहम तत्परता है, अहम भूमिका है और वे आज भी इस काम को कर रहे हैं। जितने लोग आध्यात्मिक जगत में हैं, धार्मिक जगत में सक्रिय हैं, वे सभी देवर्षि नारद जी के कृपा पात्र हैं। इस नाते हम उनके श्री चरणों में भूरिशः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव।